हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। समस्त सदस्यों को, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके चरणों में नमन वंदन। शांति कुंज से आई हुई टोली, आपको पता है शांति कुंज को 21वीं सदी की ज्ञान की गंगोत्री बोला गया है, जहाँ से ज्ञान का प्रवाह होता है। तो शांति कुंज से आई हुई टोली को भी हृदय से नमन और प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात को शुरू करने से पहले हम सभी यहाँ एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र करेंगे। सुबह से लेके अभी तक आप लोगों ने कई बार गायत्री मंत्र पढ़ा होगा। क्यों पढ़ते हैं? थोड़ा आप लोग साइंस के भी छात्र हैं, तो थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी को पता है कि ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में अगर आप देखें तो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पर अलग अलग प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। जो भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनको एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? सन है ना। आप लोगों को ये भी पता होगा, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज में आप लिविंग बींग्स को डिवाइड करते हैं। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कितने लोगों को पता है? सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। सूर्य की ऊर्जा से जब प्लांट पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो पौधे हमको बहुत ही आवश्यक चीज प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? ऑक्सीजन। हम और आप क्या बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? नहीं। 1 मिनट भी रहेंगे तो दम घुटने लगेगा, परेशानी आने लगेगी। अर्थात साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे सौर मंडल को चलाने वाली एक जो शक्ति कार्य कर रही है, वो कौन सी शक्ति है? सूर्य की शक्ति है। इसी को हम सविता बोलते हैं, इसी को हम सन बोलते हैं। तो सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ी ऊर्जा लेके चलता है। गायत्री महामंत्र में हम उस सूर्य की प्रार्थना करते हैं। सूर्य से क्या प्रार्थना करते हैं? उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा तेजस हमारे भीतर आए। सूर्य कभी लेट होता है क्या? हम आप लेट हो जाते हैं, कहीं पहुंचना होता है, नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सूर्य अपने समय से उगता है और समय पर डूबता है। तो जब भी आपको सुबह अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो बताया गया होगा कि आप जिसके भी करीब बैठते हैं उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसको उपासना बोलते हैं। तो हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं गायत्री महामंत्र में। तो गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हम करते हैं। किस भाव से करते हैं? इस भाव से करते हैं कि इस पूरे सौरमंडल को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का एक अंश हमारे भीतर भी आए, ताकि हम सन्मार्ग की ओर जा सकें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर जा सकें। आप में से कितने ऐसे हैं जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इसका मतलब आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी भाव के साथ कि सूर्य की ऊर्जा हमारे भीतर आए, कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, आंखें बंद, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। तत्पश्चात गायत्री मंत्र के तत्पश्चात मैं यहां से भावार्थ बोलूंगा गायत्री मंत्र का, आप लोग दोहराएंगे। तो कमर सीधी, आंखें बंद, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने लोगों को अर्थ याद है गायत्री मंत्र का? चलिए मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे।
मार्ग की ओर प्रेरित करें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी के मजहब के हो, आप सभी सूर्य से प्रार्थना करते हैं। सूर्य जब अपनी ऊर्जा देता है तो कोई भेदभाव नहीं करता है। तो आप सूर्य से प्रार्थना करें कि सूर्य जैसी शक्ति आपके भीतर आए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन आपने सुनी होगी, यदि सूर्य जैसा चमकना है तो सूर्य जैसा जलना पड़ेगा। तो सूर्य की उपासना अवश्य करें। आज का जो विषय है आप सभी लोगों के बीच में कि बचपन को संवारे कैसे हम लोग। एक बहुत बड़ी समस्या है कि बचपन किस दिशा में जा रहा है, उसके क्या क्या कारण है। यहाँ अभिभावक भी बैठे हुए हैं। तो बचपन जिस दिशा में जा रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, आज के अभिभावक भी हैं। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम आज के बचपन को, आज के युवाओं को संवार सकते हैं। संवारना क्यों जरूरी है आप लोग खुद से पूछिए। आप लोग अभी सभी लोग भैया बोल रहे थे भारत माता की जय, सभी लोगों ने भारत माता की जय बोला। कितने लोग चाहते हैं कि उनका भारत देश महान बने? ऐसा कोई है जो नहीं चाहता है? पीछे कुछ बाबूजी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी लोग बच्चे बन के सुनेंगे अच्छे से। सब लोग चाहते हैं भारत देश महान बने। कोई भी देश बेटा महान तब बनता है जब वहां के नागरिक महान होते हैं, वहां पर रहने वाले लोग महान होते हैं। तो बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य होते हैं। अगर हम उन बच्चों को संवारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब हमारा राष्ट्र भी महान नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आप लोग भारत माता को, अपने भारत देश को सबसे नंबर 1 देश बनाना चाहते हो पूरे विश्व का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोगों से मिलके भारत देश बनता है। हम सभी लोगों से मिलके भारत देश बनता है। तो हमें महान बनना पड़ेगा। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि हमको अपने आप को संवारना है, बचपन सही दिशा में जाए, हम अच्छे से पढ़े लिखे, कुछ महान बने। भैया ने जो बताया कि महामानव भी बनना है और महान भी बनना है, मतलब शिक्षा भी आपके अंदर होनी चाहिए और विद्या भी होनी चाहिए। शिक्षा वो जो आपको नौकरी दिलाती है। आप पढ़ाई करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, इससे आपका गुजारा बसेगा। क्या होगा? आप नौकरी करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो फिर आप उस पैसे से अपनी जो जरूरत की चीजें उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कई बार कहानी, कई न्यूज पढ़ी होगी, कई कहानी पढ़ी होगी, कई लोग के पास कई पैसा रहता है, बहुत पैसा रहता है, फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको शिक्षा तो मिल गई जिससे उन्होंने पैसा कमा लिया, पर उनके जीवन में विद्या नहीं आई। विद्या अर्थात जीवन जीने की कला। विद्या अर्थात जीवन जीने की कला। तो बचपन को संवारा कैसे जाए, आज हम लोग पूरी की पूरी बात इसी विषय पर करेंगे। किस तरीके से बचपन आप सभी का संवरे। आप सभी लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बैठ रहे हैं। बहुत ही ध्यान से बैठेंगे, बहुत ही अच्छे से बैठेंगे, ताकि आप समझ सके छोटी छोटी बातों में कि क्या आप आज कुछ ऐसे मंत्र को, कुछ ऐसे सिद्धांत को, कुछ ऐसे कहते हैं आप लोग, कुछ की पॉइंट्स को लेके यहां से जा सके ताकि आपका बचपन संवर जाए। ठीक है? देखिए, बचपन में से ही शुरुआत करते हैं हम सभी लोग अपनी अपनी। आप सभी लोग इस जीवन में जब आए रहते हैं, बचपन में आपके पास कोई भाषा नहीं होती है, आप में से किसी को कुछ बोलना नहीं आता है, लेकिन उस समय जो आपकी अवस्था होती है मन की, चैतन्य की, वो अवस्था कैसी होती है? ध्यान से सोचिएगा। आप लोगों को याद भी नहीं हो, क्योंकि हम सभी लोगों को याद नहीं रहता बचपन में हम कैसे रहते हैं। लेकिन बचपन में ना तो हमारे पास कोई भाषा होती है, ना कोई चीज होती है। लेकिन अगर एक बच्चा जन्म लेता है अगर भारत में, उसको अगर चाइना भेज दिया जाए तो बचपन से ही वो चाइनीज लैंग्वेज सीख जाएगा। अमेरिका भेज दिया जाए तो अमेरिकन लैंग्वेज सीख जाएगा। जापान भेज दिया जाए जापानीज सीख जाएगा। अगर इंडिया में भी अलग किसी कोने में भेज दिया जाए, साउथ साइड में तमिल लैंग्वेज सीख जाएगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो क्या समस्या आती है? पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पाता है। उसको अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो इंग्लिश भाषा को सीखना हो तो दिक्कत आने लगती है। इंग्लिश कैसे सीखें? कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं तो उनको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती, हिंदी कैसे पढ़ें? तो क्या ऐसा बदलाव आ जाता है बचपन से लेके आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तब? बचपन में आपके पास कोई विचार ही नहीं होता है, आप निर्विचार होते हैं। उस समय आप सीखते नहीं हैं, सोखते हैं। बोला जाता है बच्चे सीखते नहीं, क्या करते हैं? सोखते हैं। आप सबकी भावनाओं से सीखते हैं, आप लोगों की लिप मूवमेंट को देखते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं, जानते हैं।
बचपन में ही अगर आपके दिमाग में एक बात फीड कर दी जाए कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई विचार नहीं है, अगर आपसे कोई बोल दे हिंदी भाषा तो बहुत कठिन है, तुम नहीं सीख सकते, अगर ये भाव एक बच्चे के बचपन में उसके दिमाग में चला गया तो कभी वो भाषा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने अंदर विचारों का ऐसा तूफान लेके आ जाते हैं जिससे हम लोग अपनी ही जिंदगी को कठिन बनाते हुए चले जाते हैं। तो ये विचार कैसे आते हैं? ये विचार अलग अलग तरीके से आते हैं। समाज में अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीजें बोल देते होंगे कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। आपके परिवार में कई लोग बोल देते तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा नहीं कर सकते हो। तो ये विचारों की एक लहर आ जाती है, इसको शांत कैसे करें? इसको शांत करना अगर हम सीख गए तो अपने बचपन को संवार पाएंगे। अगर हम लोग, गुरुदेव ने भी क्या लिखा, विचार क्रांति अभियान सुना होगा आप लोगों ने ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो वो कहां से बदलाव शुरू होगा वो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी महान व्यक्ति ने कभी इसी तरह से कहा है कि अपने विचारों पे बहुत ही पैनी दृष्टि रखना। क्यों? क्योंकि आपका विचार धीरे धीरे करके बार बार आके वो आपके कर्म के रूप में चला जाएगा। आप कभी भी कुछ करते हो तो बार बार सोचते हो, पहले करें फिर कर देते हो। फिर उन्होंने कहा कि अपने कर्म पर और भी पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि आपका कर्म धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। और फिर बोला गया कि आप अपनी आदतों पर और भी ज्यादा पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे करके आपका संस्कार बना देंगी। और अपने संस्कारों पे और पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि आपका संस्कार ही आपका जीवन है। इंसान क्या है? इंसान अपनी आदतों का ही समूह है ना। अब्दुल कलाम जी के वाक्य मुझे और याद आता है, उन्होंने बोला है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और आगे उन्होंने बोला, यकीन मानिए आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो ये जो बचपन है जिसे हमें संवारना है, इसके लिए बहुत छोटी छोटी बात। आपके यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रकल्प चलाया जाता है, आप क्षितिज भैया से मिलिए, बाबूजी से मिलिए, आप लोगों के यहाँ बाल संस्कार शाला चलाई जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाल संस्कार शाला में जाते हैं? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जो बाल संस्कार शाला चलती है उसके बारे में नहीं पता है? नहीं पता है, कभी नहीं गए आज तक। हाथ ऊपर करके बताइए कि सब लोग गए हैं। जितने लोग बाल संस्कार शाला में नहीं गए हैं, ये काफी लोग नहीं गए हुए हैं। तो बचपन कैसे संवरेगा, आप अपने आप को अच्छा कैसे बना पाएंगे? हम लोग यहाँ पर आए हैं, आधा घंटा 45 मिनट जो भी बात बोल के चले जाएंगे, वो बातें आपके अंदर जाएंगी, आपको वो सोचने पे मजबूर करेंगी, पर अगला कदम आपको उठाना पड़ेगा। हम 24 घंटे यहाँ नहीं रह रहे हैं, वापस से यहाँ के जो परिजन हैं वही आपके बीच में रहेंगे। तो कितने लोग देखते हैं शॉर्ट वीडियो? देखो, मोबाइल की बीमारी सबके पास आ चुकी है। फिर क्या करता है शॉर्ट वीडियो? ध्यान से समझिएगा, आप लोग की एक हैबिट बनती है। दिमाग क्या होता है, जब बार बार हम लोग कोई चीज रिपीट करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अपने कर्मों पे बहुत ही पैनी दृष्टि रखना, क्योंकि वही कर्म आपकी आदतें बन जाएंगे। तो जब आप मोबाइल पे शॉर्ट वीडियो देखते हो तो आप क्या करते हो? ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। आपके माइंड की हैबिट क्या बन जाती है? हर 10 सेकंड में, हर 20 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए होती है। आपका डोपामीन सिक्रीट होता है, आपको अच्छा फील कराता है कि हर 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 30 सेकंड पे आपको एक नई चीज चाहिए होती है। अब वो नई चीज लेने के लिए आप बार बार स्वाइप करते रहते हो, चाहे यूट्यूब पे जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाओ। समस्या क्या पैदा होती है वहां से? अब आपके ब्रेन की हैबिट हो गई कि हर 10-20 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए। और आप तो भारत माता के बच्चे बनने वाले थे, भैया ने बताया बकरी नहीं शेर बनने वाले थे। भारत माता के शेर कैसे बन पाओगे? मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे तब शेर बन पाएंगे भारत माता के। आप लोगों ने अपनी आदत क्या बना ली? हर 20-30 सेकंड में आप लोगों को एक नई रील चाहिए। आपके माइंड की हैबिट क्या हो गई? आपके माइंड की हैबिट हो गई कि आपको हर 30 सेकंड में कोई नई चीज चाहिए। इससे समस्या क्या पैदा हुई? अब आपकी किताबें तो मोटी मोटी होंगी। जैसे जैसे आप आगे आने वाली क्लासेस में जाओगे, क्लास 5 पढ़े, 8, इस तरीके से 2 वॉल्यूम में आएगी। केमिस्ट्री पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी, बायो पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी।
मैथमेटिक्स पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी, 11th की 2 बुक। इसका इनकम हो गया है तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको तो हर 20 सेकंड 30 सेकंड में नई चीज चाहिए होगी ना। और किताबें एक एक लाइन पढ़ते हुए आओगे ऊपर से नीचे, आप बोर हो जाओगे, आप एक पेज भी नहीं पढ़ पाओगे। सोचिए जिस देश के बच्चे एक पेज भी नहीं पढ़ पाएंगे वो देश आगे बढ़ पाएगा क्या? तो ये जो आप लोगों ने हाथ उठाया कि शॉर्ट्स हम सब देखते हैं, ये एक बीमारी के रूप में आप सभी लोगों के बीच में आ चुका है, हम सभी लोगों के बीच में आ चुका है। इससे हमें लड़ना पड़ेगा। बचपन को संवारना है तो सबसे पहला संकल्प लेना पड़ेगा कि मोबाइल से लड़ना पड़ेगा। आप जब बाल संस्कार शाला में आओगे, आपको एक दैनिक दिनचर्या का एक टाइम टेबल दिया जाएगा, उसमें कई पॉइंट दिए होंगे। उसमें से एक पॉइंट ये भी दिया होगा, क्या दिन भर में 30 मिनट से कम मोबाइल चलाया क्या? अब आपकी आदत रिवर्स करने के लिए बाल संस्कार शाला में जो आपको टाइम टेबल मिलेगा वो आपको काम करेगा कि आप डेली टिक करोगे, कहोगे आज तो थोड़ा ज्यादा चला लिया, आज तो थोड़ा और ज्यादा चला लिया। इस तरह से देखिए है, अगर आप में से किसी को चाहिए होगा आदरणीय बाबू जी से या क्षितिज भैया से मांग सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अलग अलग चीजें, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, आप आओगे तो क्या क्या सीखने को मिलेगा। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठा क्या? जागरण प्रार्थना दिन भर के कार्यों का संकल्प किया क्या? धरती माँ और माता पिता एवं बड़ों को प्रणाम किया क्या? इस तरह से कई ऐसे इसमें गुण दिए हुए हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। और इसमें दिया क्या हुआ है, 1 से लेकर 31 तारीख की पूरी डेट दी हुई है। अब आपको एक साइंस की बात आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट में आने लगता है। सुना है कि नहीं सुना है? तो अगर आप इस पर्चे को आपको मिलता है, आपको बाबू जी का बाकी लोगों का मार्गदर्शन मिलता है, आप डेली उनके संरक्षण में रहोगे, तो ईमानदारी से इसको जब भरोगे तो आपको लगेगा आज मोबाइल थोड़ा ज्यादा चला लिया, कल थोड़ा कम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा फोकस स्पैन कम होता चला जाएगा। और ये छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, मोबाइल का नुकसान, मोबाइल के और कितने नुकसान है, आपकी आंखों को क्या नुकसान पड़ता है, आपके सर्वाइकल को क्या नुकसान पड़ता है, ये और भी कितने नुकसान उसके हैं। आपकी भावनाएं कैसे बहुत छोटी सी हो जाती है, आप मानवता को गवा के बैठ जाते हो। एक घर में 5 सदस्य रहते हैं तो उन 5 सदस्य के पास अलग अलग मोबाइल होता है, तो वो आपस में बात नहीं करते, चैटिंग करके एक दूसरे से दूसरे के रूम में बुलाते हैं। तो इंसान की मानवता धीरे धीरे घटती चली जा रही है। समस्याएं बहुत ढेर सारी मोबाइल चलाने के कारण। मैं आपको कौन सी समस्या बता रहा हूं जो आपसे रिलेटेड है, छात्रों से रिलेटेड है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो? बाल संस्कार शालाओं में आओगे, ईमानदारी से इस पर्चे को भरोगे डेली, और फिर धीरे धीरे घटा के 30 मिनट 20 मिनट पे लाना शुरू कर दोगे। वैसे वैसे आप लोगों के अंदर जो संस्कार है उसको पलटना शुरू कर दोगे। इस संस्कार को पलटने की शक्ति कहां से मिलेगी आपको? जब आप नियमित बाल संस्कार शाला में आओगे, पहली बात। दूसरी बात, गायत्री मंत्र की साधना करोगे। तीसरी बात, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करोगे। अभी कुछ बच्चों के लिए हम लोगों ने भी साहित्य यहाँ इकट्ठा करके रखा है। अंतिम में हम 5 ऐसे बच्चों को पुस्तक देंगे, और बाकी आप देखेंगे पीछे साहित्य स्टॉल लगा हुआ है, कई किताबें वहां पर है, हारिए ना हिम्मत। इसके अलावा वहां पर बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक तकनीक करके किताब है वहां पर। इसके अलावा आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर और भी अधिकतम अंक कैसे पाए परीक्षा में, इस तरह से अलग अलग किताबें वहां पर है, किताबें जरूर लेके जाइए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो परम ये गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जो 80 से अधिक देशों में फैली हुई है। पूरे विश्व में 5000 से अधिक केंद्र है इसके। और गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जो सरकारों में भी उसके भी कार्य में उसकी मदद करती है, बहुत अलग अलग आयाम में काम करती है। और ऐसे संस्थापक जो इतनी बड़ी संस्था का संस्थापना किए, उन्होंने अपने जीवन में 3200 से अधिक किताबें लिखी। ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। कोई भी ऐसा उम्र का वर्ग नहीं है जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य नहीं लिखा। तो गुरुदेव को अगर समझना है, जानना है, तो उनके साहित्य को अवश्य पढ़िए। तो मैंने बताया कि अपनी आदतों को रिवर्स करना होगा तो बाल संस्कार शाला में आना पड़ेगा। बाबू जी के मार्गदर्शन में ईमानदारी से इस पेज को नियमित रूप से भरना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा आपको अच्छी किताबों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। दीक्षा दी जा रही थी काफी लोगों को, आज आप भी कम से कम 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे होता क्या, इसके पीछे भी पूरा का पूरा विज्ञान है कि कैसे आपके अलग अलग जो ग्लैंड्स होते हैं, पूरे बॉडी में 24 ग्लैंड्स होते हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हर मंत्र में संस्कृत में इस तरह से इसको पिरोया गया है कि आपके हर मंत्र से वाइब्रेशंस निकलती हैं, फ्रीक्वेंसीज 1 लाख से अधिक फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। वो फ्रीक्वेंसीज जब निकलती हैं तो आपकी अलग अलग ग्रंथियों पे चोट करती हैं, और जब फ्रिक्शन होता है तो हीट निकलती है।
आप लोग अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभी करके यहाँ देखिए। दोनों हाथ मिलाइए, रब करिए बहुत तेजी से। ऊष्मा मिल रही है, गर्मी मिल रही है। ऐसे ही जब आप मंत्र बोलते हो, अंदर मंत्र अलग अलग ग्रंथियों से टकराता है, तो वहां जब उत्पन्न होती है तो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाती है। जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो आप अपने आप सद्बुद्धि आपकी बढ़ती चली जाती है, आपके अंदर विवेक बढ़ता चला जाता है, आप अपने मन के मालिक बनते चले जाते हो। तब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं रह रहे हो, तब आप अपनी अच्छी आदतों को अपने भीतर समावेश कर सकते हो। तो साधना अच्छे से करनी गायत्री मंत्र की, स्वाध्याय अच्छी अच्छी पुस्तकों को करना है ताकि आप अच्छे विचारों से अपने मन को भर सको। और क्या करना है? संयम करना है। संयम क्या होता है आप लोगों के लिए बहुत आसान सा बता देता हूं। आपने कोई अच्छी बात सीखी, एक बात अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, मोबाइल कम चलाना है। क्या करना है? हो सकता है आप में से कई ऐसे हो जो मोबाइल 1 घंटे चलाते हो, 2 घंटे चलाते हो, 3 घंटे चलाते हो। कॉलेज वाले बच्चे तो ऐसे ऐसे जो 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल चलाते हैं। उनका स्क्रीन टाइम कई 15 घंटे 20 घंटे हो जाता है, सोते नहीं मोबाइल चलाते हैं। इतनी दयनीय स्थिति उनकी होती है, मोबाइल के गुलाम हो चुके होते हैं, मोबाइल के आगे उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। तो आपको संयम के रूप में मैं इस उदाहरण में देता हूं। अगर आप 2 घंटे मोबाइल चलाते हो तो संयम करो कि मैं 2 घंटे ना मोबाइल चला के 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा। अगर आप 1 घंटे चलाते हो तो कोशिश करो कि मैं आधे घंटे चलाऊंगा। आपको आधे घंटे के अंदर ही अपने मोबाइल चलाने की पूरी ऊर्जा को लगानी है। कब? जब आपको महान बनना है, भारत देश को महान बनने के लिए शेर और शेरनी बनना है तब। अगर वैसे ही बकरी जैसे बने रहना है, मैं करके कुछ और नहीं करना है, छोटा मोटा काम करके चले जाना है, तो फिर आपका यहाँ आना भी व्यर्थ हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा जैसे शेर का बेटा शेर होता है, वैसे हम जिस तरह से महान है, हमारे बच्चे भी कैसे होने चाहिए? महान होने चाहिए। तो अगर आपको महान बनना है तो संयम अपने ऊपर रखना पड़ेगा। और संयम रखने के लिए अपनी मोबाइल जितना भी चलाते हो 30 मिनट के अंदर मोबाइल को ले आओ। बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टीव जॉब का नाम सुना होगा, एप्पल के फाउंडर है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। ये लोगों की जब स्टडी की गई, ये लोग बच्चों को पता अपने मोबाइल कितने देते हैं? पहली बात तो 13-14 साल से उम्र के नीचे बच्चों को मोबाइल ये लोग देते नहीं है। 13-14 साल से बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने गाइडेंस में, यहाँ पेरेंट्स का रोल मैं बता रहा हूँ, बच्चों को मोबाइल बच्चे तो ले लिए, पर आप सभी लोगों को अपने गाइडेंस में बच्चों को मोबाइल देना है। बच्चा अगर आधे घंटे मोबाइल चला रहा है तो आपको भी उतना समय देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि लाओ मैं कुछ काम कर लूं, मैं अपनी मोबाइल में अलग से रील्स देख लूं, मैं अपना कुछ सीरियल देख लूं, तो फिर बच्चों का अच्छे से आपने विकास करने से अपना जी चुरा लिया। फिर बच्चा बिगड़ेगा तो किसका जिम्मा होगा? आप बोल दो बच्चा बिगड़ गया। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले क्या घर में मोबाइल हुआ करती थी? पहले माताएं कितना प्यार से बच्चों को खाना खिलाती थी, और आज की माताएं क्या करती हैं? बेटा ये लोग कार्टून चल गया है, इसको देखो, खाना खाओ। बचपन से आदत वही डाल रहा है। और मैंने बताया था बहुत शुरुआत में, बचपन का जो बच्चा होता है वो सीखता नहीं, सोखता है। मतलब पूरी हर तरफ से सीख रहा होता है, हर वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ चल रही होती है उन सब चीजों से सीख रहा होता है। तो हमको एक दिव्य वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चे के चारों तरफ, कोई नेगेटिव वातावरण ना हो वहां पर। इसलिए माताओं को बुलाता है, यहाँ पर बलि वैश्य की किताब भी रखी हुई है। आप नियमित अपने घर पे बलि वैश्य यज्ञ करके भोजन को प्रसाद के रूप में बनाएं, ताकि भोजन जब प्रसाद के रूप में बनेगा तो आपके बच्चे भी अपने आप संस्कारित बनते चले जाएंगे। तो मैं बता क्या रहा था, साधना अच्छे से करनी है, स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों को अच्छे से करना है, और संयम रखना है। जो भी चीज आगे सुधारनी है, ये बच्चे आगे जीवन में बदलाव आ रहा है। सोचिए गायत्री महामंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है। तो आप लोग भी अपने स्तर पर साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन 4 गुणों को अपने साथ लेकर जाएं। इन 4 गुणों को अपने अंदर विकसित करें। इन 4 गुणों को अपने अंदर विकसित कैसे करेंगे? इसका एक मार्ग है आपको, आप पहले बाल संस्कार शाला में आए। बाल संस्कार शाला में आएंगे तब आपके जो बड़े हैं वो आपको सिखा पाएंगे। आपको क्लास 1 पास करना पड़ा, क्लास 2 पास करना पड़ा, 5th पास करना पड़ा, 10th पास करना पड़ा, 12th पास करना पड़ा, उसके लिए स्कूल जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? मेरा स्कूल जाए हो गया क्या काम? कई बार ऐसा होता है, हमारे बड़े लोग सोचते हैं गायत्री परिवार भेज देंगे तो बच्चा बाबा जी बन जाएगा, बच्चा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, बच्चा संस्कारवान बन जाएगा। बच्चा अगर बचपन में खिलौने के लिए रोया और खिलौना ना दिलाओ तो चलेगा, लेकिन अगर बचपन में बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। और सिर्फ बच्चा ही नहीं रोएगा, फिर आप भी रोओगे।
क्या होगा? बच्चे को संस्कार नहीं मिला, आपने सिर्फ फोकस किया बेटा पैसा पैसा पैसा, पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, सिर्फ और सिर्फ वही चीजों पे ध्यान दो जहां से पैसा आता है, भावनाएं शून्य कर दो, सिर्फ पैसा। तुमको एमएनसी में जाना है, करोड़ों का पैकेज लेना है, क्या होगा इससे? तो बच्चे के दिमाग सिर्फ चारों तरफ पैसा घूमेगा। वही माँ बाप जो सिखाया पैसा पैसा, जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे उस माँ बाप को कैसे देखेंगे? अब इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दिख रही, बूढ़े हो गए हैं, चल फिर नहीं पाते, इनकी दवा में पैसा लग रहा है, तो ऐसे ऐसे बच्चे को फिर क्या दिमाग में आएगा? चलो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ाया जाए। उनको ठीक से खाना नहीं पूछेंगे, उनको पानी नहीं पूछेंगे। और ऐसे माँ बाप से मैं मिला भी हूँ, हम लोग वृद्धाश्रम में बस्ती जाते हैं तो वृद्धाश्रम में मिलते हैं, तो वहां पर ऐसे घर के लोग नहीं है जहां पर गरीब लोग हो, समृद्ध समृद्ध घर के लोग वहां पर है वृद्धाश्रम में, जिनके बच्चों के पास कार होगी, जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घरों के बच्चे की जो माता पिता है वो वृद्धाश्रम में है। क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक कारण, उन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। वो बहुत गर्व से तो बताते हैं हमारा बच्चा अमेरिका में नौकरी करता है, उनसे पूछो लास्ट बार बात कब हुई थी, आंखों से आंसू निकल के आ जाता है कि सालों बीत गया, बच्चे से बात नहीं हुई, बच्चा मिलने नहीं आया। तो जो भी भ्रम पैदा हो जाता है हम लोगों के परिजनों के बीच में कि गायत्री परिवार के बीच में भेजेंगे तो बच्चा बाबा जी बन जाएगा, नहीं, बच्चा बाबा जी नहीं बनेगा, बच्चा स्वामी विवेकानंद बन जाएगा, बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, बच्चा सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा, बच्चा इतना महान काम करके दिखाएगा, आपको गर्व होगा कि बच्चा क्या बन गया। हम लोगों का भी जो मुहिम चल रहा है 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, जिन्होंने पूरी मिशन को सींचा है। परम पूज्य गुरुदेव का नाम आपने सुना होगा, परम वंदनीय माता जी की फोटो देख रहे हैं, उनको 100 वर्ष पूरा होने वाला है। हम लोगों ने अपने बस्ती में संकल्प लिया है, गुरुदेव हमेशा कहते थे हमको हीरो का हार चाहिए, ऐसे युवा चाहिए जो बिल्कुल चलती फिरती शक्तिपीठों की तरह हो। शक्तिपीठें भी काम नहीं आएंगी, युवा ऐसा होना चाहिए जो चलती फिरती शक्तिपीठों की तरह हो। तो वहां पर हम लोग कर रहे हैं प्रयास पिछले 2 सालों से। हम लोग प्रत्येक वर्ष शांति कुंज में पहली बार सुपर 50 का टीम लेके गए वहां प्रशिक्षण दिलाने के लिए। अभी 2024 में सोचिए, बस्ती एक ऐसा शहर जहां पर टायर 3 सिटी से बहनों को बाहर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग 100 बहनों को शांति कुंज प्रशिक्षण के लिए 3 दिन के लिए ले गए। अभी इस बार 2025 में हमारी युवा उत्कर्ष यात्रा जा रही है और पूरे बस्ती मंडल से मिलाके और गोंडा जिले को मिलाके करीबन 200 युवा शांति कुंज हरिद्वार जा रहे हैं। वहां पर उनका 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रशिक्षण होगा। वहां पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे भाई साहब जी का भी हम लोग को विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये सब कार्य करने से मोटिव क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? अगर आज का बचपन नहीं संवरेगा, अगर सही बचपन को सही दिशा नहीं लगाई गई, अगर बच्चा आज का मानसिक रूप से कमजोर बनेगा, शारीरिक रूप से कमजोर बनेगा, तो वापस से देश गुलाम बनता चला जाएगा। जहां कमजोर लोग होते हैं वहां पर लोग गुलाम बनते चले जाते हैं। तो आप सभी हम खुद से पूछो, कौन कौन ऐसा है देश को महान बनाना चाहता है? फिर से बताइए, शुरुआत में पूछा था, ठीक है। अब बताइए, देश को महान बनाने के लिए कौन कौन ऐसा है कि जो खुद को महान बनाने के लिए आज से तैयार हो गया है कि मैं खुद को महान बनाऊंगा? देखिए, आप आज दिल से अगर हाथ उठा देंगे तो यहाँ सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति आपको ऐसा महान बना देगी, पूरे गाजीपुर में ऐसा होगा, गाजीपुर अपने आप में इतना महान होता चला जाएगा। यहाँ पर फिर आप लोग इतने स्वावलंबी बन जाएंगे कि यहाँ पर लोगों को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे अस्पताल खुलवा सकते हो। जो 7 आंदोलन हम लोग के गायत्री परिवार के कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, नशा मुक्ति कुरीतोन्मूलन, और इन सभी 6 आंदोलन को जो बहुत ही अच्छी तरीके से ले चलने के माध्यम है वो आंदोलन है साधना आंदोलन। साधना आंदोलन क्या है? जो मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र की साधना करना। अगर गायत्री परिवार के लोग साधना किए बिना इन आंदोलनों में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं वो और संगठनों की तरह बन जाएंगे, उनके अंदर अहंकार आ जाएगा। हमको अपने अंदर आत्म कल्याण का भाव रखना है, लोक कल्याण का भाव रखना है, अपने मैं को पूरी तरह से घटा देना है, गुरुदेव माता जी का अच्छा प्यारा बच्चा बनना है। आप देखिए, जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हैं, आज जितने लोग भी यज्ञ किए हैं, कल भी यज्ञ होगा आपका, परसों भी यज्ञ होगा। आप मान के चलिए, एक माता पिता वो जो आपके घर पर है, जो आपके भौतिक जगत के माता पिता हैं, जो आपको जन्म दिए हैं, और एक माता पिता वो जो आपकी आत्मा के माता पिता हैं, जो आपको इस दिव्य वातावरण में लाके यहाँ पर आके बैठा दिए हैं। उनसे भी प्रणाम करिएगा और बोलिएगा कहीं हम गड़बड़ाने ना पाए, हमेशा हमारा मार्गदर्शन आप सदैव करते रहें।
तो आप सभी लोग ये संकल्प लेके जाएंगे कि अपने आप को महान बनाएंगे। इसका सिंपल चीज मैंने बताया। देखिए, बातें बताने में बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत चीजें बताई जा सकती हैं, बहुत चीजें कही जा सकती हैं और बहुत चीजें प्रैक्टिकल कराई जा सकती हैं, पर समय सीमित है। हम लोग सीमित समय के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए बाल संस्कार शाला से अवश्य जुड़े। अगर हम लोगों से आपको जुड़ना है तो इसका भी मैं एक माध्यम आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो ऑनलाइन वेबिनार सुनेंगे तो प्रत्येक रविवार को शाम को 7 से 8 बजे का समय होता है, आप उसमें जुड़ेंगे। आपको जितनी भी गतिविधियां वहां की होती है, प्रत्येक रविवार को यहाँ से आप लोग जुड़े। इतने लोग बैठे हुए हैं, तो 50 लोग जुड़े, जितने भी लोग जुड़ सकते हैं जुड़े। वहां से आपको हर रविवार को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो सबसे टॉप लेवल का कोई इंजीनियर होगा, हम लोग उसको आमंत्रित करते हैं कि आप लोग को मार्गदर्शन करेगा। अभी हम लोग के 2 गेस्ट है जो पेंडिंग ग्रुप में, इसरो के एक साइंटिस्ट हैं जो अभी आने वाले हैं, पर हम लोग उनको बुलाने वाले हैं 2-3 हफ्ते बाद, ताकि वो पेंडिंग के रूप में। इस तरह से कई बड़े बड़े स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सको और संस्कारवान बन सको। दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। बोला जाएगा बिल्कुल वैसे करेंगे। माइंड आपका कितना एक्टिव है ये चीज आपको बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक। अपने राइट हैंड को आगे लाइए, ध्यान से सुनिए, बिना सुने ध्यान से कुछ और दिमाग में चल रहा होगा तो कर नहीं पाएंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, लेफ्ट हैंड को आगे लाइए, राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाइए और राइट हैंड को अब सीधा कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को भी सीधा कर लीजिए, ठीक। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट मतलब पता है ना, लेफ्ट मतलब बायां हाथ और राइट मतलब दायां हाथ। जिसमें आप घड़ी पहनते हैं वो लेफ्ट हैंड है, जिससे आप खाना खाते हैं वो आपका राइट हैंड है। जिसपे कई जो भाई होते हैं कलावा पहनते हैं, ठीक, वो आपका राइट हैंड है। अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, जोरदार ताली बजाइए और तेज बजाइए। अब एक उंगली से बजाइए, एक उंगली से। एक हाथ पूरा खुला रहे, जिस तरह से भैया बता रहे हैं उस तरह से करिए। अब 2 उंगली से बजाइए, 3 उंगलियों से बजाइए, 5 उंगलियों से बजाइए, 1 उंगली से बजाइए, 3 उंगली से बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जब आप ताली बजाते हैं तो आपका रक्त का संचार होता है। कई एक्टिव प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे हाथ में जो आपको एक्टिव रखते हैं, सोने नहीं देते। तो आप में से मैंने फिर से पूछा था, ऐसे 5 लोग जो संकल्प लेते हैं कि अपने अंदर की बुराई को दूर करेंगे और अच्छे बनेंगे, ऐसे 5 लोग तुरंत हाथ उठाएं। बहुत बच्चे उठा दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े दिख रहे हैं पहले उनको बुला देंगे, क्योंकि बड़े हैं वो बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो 2 बड़े लोगों में से आ जाए, 3 छोटे बच्चे आ जाए। आप में से 2